नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु श्री अरविंद प्रसाद जी के साथ, जिनसे हम जान लेंगे घरेलू उपायों और योग के द्वारा कैसे हम बीमारियों से दूर रहकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार अरविंद जी, आलाप के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम भोजन को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आज भोजन संबंधित जो है, भोजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और वो क्यों है? ठीक। आलाप के दर्शक का जो प्रज्ञा जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भोजन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है और क्यों है। उसके पहले हम चूँकि थोड़ा सा सबको जानकारी में दे दें कि जो भारत बचाओ आंदोलन है वो राजीव भाई दीक्षित के प्रेरणा स्रोत पर काम कर रहा है और पूरे भारत को, भारत के एक एक व्यक्ति को स्वस्थ करते हुए भारत को भी स्वस्थ करने का प्रयास कर रहा है और जन जन को समझाने में कामयाब भी हो रहा है। उसी के एवज में हम लोग आलाप के भी दर्शक को यही हम लोग बोल रहे हैं कि आप जितने अच्छा से इसको समझेंगे उतने आप भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरे को भी अगर समझाएंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं दूसरे को समझा नहीं सकते। तो आज जो कोई पहला क्वेश्चन है इसमें, भोजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और क्यों? तो आज के डेट में मैक्सिमम आदमी जो भोजन कर रहा है वो गलत तरीका से कर रहा है और वो है खड़ा होकर खाना जी। क्योंकि इसके विषय में दर्शक को जान लेना चाहिए कि पहले हमारे गांव में चाहे घर में भी सब लोगों का बैठ कर खाना खाता था। पीढ़ा उसके लिए अलग रहता था, पीढ़ा पर बैठ के खाता था, कभी ज़िंदगी में पेट नहीं निकलता था। लेकिन आज जो है हम जो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते करते हम भी खड़ा होकर खाने लगे। खड़ा होकर खाने के कारण क्या है? क्योंकि जो अंग्रेज खड़ा होकर खाते हैं इसीलिए खड़ा होकर कि वो लोग बैठ नहीं सकता, उन लोगों का घुटना में दर्द रहता है, मैंने ज्वाइंट पेन, ठंडा देश के चलते उन लोगों का स्टिफनेस शरीर में बहुत रहता है, इसलिए वो लोग केवल खड़ा होकर ही खाना खाता है। लेकिन हम भारत की प्रकृति है कि बैठ के खाना खाने से घुटना भी ठीक रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो बैठ कर ही खाना भारत में प्रचलन में है और अगर बैठ के खाना खाएं, सबसे अच्छा तरीका है कि बैठ के ही खाना खाना चाहिए किसी भी दृष्टि से। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से उसको हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि अगर आप गांव में देखती होंगी कि अभी इसके पहले भी एक टर्म आया था उकड़ू आसन, जिसको चुकामुखी आसन भी बोला जाता है। पीढ़ा रहता है, चाहे बंगाल में चलिए, उड़ीसा में चलिए, बिहार में चलिए, झारखंड में चलिए, बहुत जो गांव में लोग अभी भी जो रहता है पीढ़ा या मूज वगैरह का बना के उस पर बैठने के लिए रहता था और उस पर खाता था। उसमें देखिए आप तरीका समझ लीजिए कि अगर उसमें खा रहे हैं तो जरूरत से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, तो अगर आप उस पोजीशन में बैठिएगा तो एक समय आएगा कि ढकार आना चालू हो जाए, मैंने बोल देगा कि शरीर अब ज़्यादा हो गया, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा। हाँ, तो ढकार आ गया, तो मतलब अब रुक जाइए। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 बैठ के जो उकड़ू आसन में तो चुकामुखी आसन में बोला जाता है, उसमें अगर हम बैठ के खाना खाए, एक सर्टेन टाइम पर जितना शरीर को लेना था वो ले लिया। उसके बाद आप कितना भी अच्छा खाना, मैंने मान लीजिए रसगुल्ला भी देना चाहे लोग, 12% में रसगुल्ला, तो वो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लगे कि नहीं अब जगह नहीं है, ढकार आना चालू हो जाएगा। मतलब ढकार आने का मतलब है कि आप रुक जाइए। लेकिन आप क्या करिए कि थोड़ा सा ना दूसरी पोजीशन चेंज कर लीजिए बैठने का, पलस्ती मार के बैठ जाइए तो वो रसगुल्ला अंदर चला जाएगा। फिर से और आप नहीं है तो कुर्सी पर बैठ जाइए, तो कुर्सी में थोड़ा सा और जगह बन जाएगा और थोड़ा सा जगह बन गया तो कुछ खा लेंगे। लेकिन और थोड़ा सा हम ऊपर उठे, जो पश्चिमी सभ्यता का नकल जो कर रहे हैं खड़ा होकर खाने का,
तो खड़ा होकर खाने का मतलब जब तक आप मैंने पूरा भर नहीं जाता है तब तक आप वहां तक खाते रहिएगा जी। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो पेट है 1/3 भोजन 1/3 पानी के लिए छोड़ना है और 1/3 हवा के लिए छोड़ना है, तब इसका पाचन क्रिया जो होगा बहुत ही अच्छा से होगा। अब हम क्या किए कि जो पश्चिमी का अनुकरण करके हम खाना को पूरा खा लिए और वो खाना पकने में जो पाचन क्रिया में वो होगा नहीं, क्योंकि आप एक गृहिणी के रूप में अगर सोचती हैं कि अगर मान लीजिए कि चावल बनाना है, हम पूरा उसको जो बर्तन है वो चावल से भर दिए, चाहे दाल से भर दिए, चाहे सब्जी से भर दिए, आप बताइए कि वो पकेगा? जी नहीं, किसी भी हालत में नहीं पकेगा। जैसे अब उबलना चालू करेगा सब बाहर फेंक देगा। तो वही है भारत में, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रकृति है कि बैठ के खाने का वो हम भूल गए, आप पश्चिम का अनुकरण कर लिए, जिसके चलते हम लोगों को जितना खाना चाहिए उससे मैंने 1/3 खाना चाहिए तो पूरा खा ली, और उसके चलते मोटापा और तरह तरह का बीमारी बढ़ते जाता है। अब जो भारत में प्रकृति, हम क्वेश्चन इसका दूसरा है कि क्यों नहीं हम, इसका कारण क्या है कि हम बैठ के खाना सर्वोत्तम माना जाता है। आप जानती हैं कि एक इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है। तो जब हम बैठ के खाना खाते हैं तो जो हमारा जो केंद्र है, शरीर का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसका सेंटर जो है एकदम मणिपुरी चक्र पर जाके कंसाइड करता है। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना से जो हमको पौष्टिकता मिलनी चाहिए पचकर माने पकने के बाद उस शरीर के सारे अंगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, माने पूरे अंग में, ये नहीं कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम देता है। शरीर के सारे अंगों को बराबर मात्रा में मिलने लगता है, जिसके चलते वो आदमी स्वस्थ रहने लगता है। लेकिन वही स्थिति हम अगर खड़ा हो गए और चाहे कुर्सी पर बैठ गए, चाहे और भी कुछ तरीका अपना लिए खाना खाने का, और तब हम अगर खाते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और शरीर का ग्रेविटी जो सेंटर है वो दोनों मिसमैच करेगा, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर ज़्यादा भोजन दे देगा। अब मैंने पौष्टिकता जिसको देना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बराबर तरीके से नहीं होगा, मैंने असंतुलन पैदा होगा। उसके चलते आप देखते होंगे कि बहुत सारा प्रॉब्लम शरीर में एबनॉर्मलिटी के रूप में आएगा, थायराइडिज्म बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो अब ये हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आम बात हो गया हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जितने भी मतलब जो नहीं होना चाहिए उस शरीर में होना चालू होगा। सिंपल में आप समझ लीजिए कि अगर खाना हम खा रहे हैं, अब खाना 100% पच जा रहा, माने पक रहा, तो 100% पक रहा, तो दुनिया में कोई भी रोग आपको नहीं होगा। मतलब ना यूरिक एसिड बनेगा, न ट्राइग्लिसराइड बनेगा, न एलडीएल बनेगा, न VLDL बढ़ेगा, न कुछ नहीं होगा। मतलब शुगर से लेके डायबिटीज, BP से लेके जितना तरह का रोग आपको होना ही नहीं चाहिए। अगर जितने भी रोग हो रहा है तो समझ लीजिए कि जो आप खाना खा रहे हैं वो उसका ढंग से पाचन क्रिया नहीं हो रहा, ढंग से पक नहीं रहा। अब पकने में बहुत सारा कारण है, पानी का भी फॉर्मूला है, बहुत सारा माने शरीर में है। तो मतलब भोजन का जो सही तरीका जो इसका है कि हमको बैठ कर ही खाना खाएं। अगर आप उकड़ू आसन या चुकामुखी आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो पलस्ती मार के बैठिए, लेकिन जमीन पर ही बैठ के खाना खाइए, जिससे शरीर के सारे अंगों को समान रूप से भोजन भी मिल जाएगा और शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी वृद्धि हो जाएगी और शरीर बीमार भी नहीं पड़ेगा। जब भोजन से संबंधित जैसे हम लोग का समय पे भोजन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। नाश्ता के बारे में आपका क्या राय है? नाश्ता कितना हद तक ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए? हाँ, देखिए, जो भारत में नाश्ता जो बोलते हैं, तो नाश्ता मतलब सुबह का हम लोग जो करते हैं वही है। लेकिन अगर हम लोग नाश्ता में बहुत तरह का किद्वंतियाँ हैं, लेकिन नाश्ता हम जितने हल्का फुल्का, बोला जाता है कि अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो बोलता है कि दिन में एक बार ही अन्न का प्रयोग करना चाहिए।
अन्न का प्रयोग अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहते हैं, बोलता है कि जितने कम अन्न खाइएगा उतने ज़्यादा दिन तक जिंदा रहिएगा ज़्यादा। तो अगर हमारा मानिएगा, हम पर इस पर बहुत सारा अनुसंधान किए हैं, तो खाना जो है एक टाइम 12 बजे का समय जो है वो अन्न उस समय खाइए। और जो सुबह में नाश्ता के रूप में अगर नाश्ता लेती है, नाश्ता लेना भी चाहिए, तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि अंकुरित मूंग हो गया, अंकुरित दाल, चना हो गया, अंकुरित मूंगफली हो गया, और उसमें 10-15 को दाना गेहूं का भी डाल देते हैं। और पूरा अगर इसको अंकुरित करने के बाद उसमें किशमिश डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए और उसको चबा चबा के खा लीजिए, चबा चबा के खा लीजिए, पूरा चबा चबा के खा लीजिए, तो वो आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि जैसे फल कभी ले लिए, फल में सेब हुआ, पपीता हुआ, अमरूद हुआ, खीरा है, खीरा के बारे में बोला जाता है खीरा सुबह का खीरा हीरा, 12 बजे का खीरा जीरा, मतलब कम फायदा करता है। और रात का खीरा में तो खाना ही नहीं चाहिए कीड़ा के रूप में, मतलब रात में खीरा नहीं खाना चाहिए। तो सुबह में मान लीजिए कि आप पपीता खा लिए, कभी गाजर खा लीजिए, कभी अंकुरित मूंग खा लिए, चाहे मान लीजिए कि अगर बहुत आदमी है जैसे हम हैं कि सुबह में कोशिश करते हैं कि एक जो नारियल जो डाब बोला जाता है उड़ीसा में चाहे बंगाल में, डाब का पानी वो पी लिया, जो उसमें से नारियल निकला उसको खा लिया। और फिर से 12 बजे एकदम नियत समय पर अगर हम खाना खाते हैं और शाम का भी भोजन में उसी तरह का कुछ हल्का सामान हम ले लिए तो सर्वोत्तम है। तो कोशिश करना चाहिए कि नाश्ता में हम जितने हल्का ले लें, और फिर से 12 बजे जो भी आपको मन पसंदीदा भोजन है वो 12 बजे का। 12 बजे का लॉजिक यही है कि 12 बजे आपका सूर्य का जो तेज है वो शरीर पर माने ज़्यादा सीधा असर पड़ता है, और 12 बजे आपका शरीर का पित्त मतलब अग्नि बहुत ज़्यादा तेज बढ़ा रहता है, जलता है। तो इस भट्टी में जो भी डाल देंगे तो अच्छा से उसको पचा देगा। इसलिए जो भी आपका मन पसंदीदा, जो भी आपको मन करता है खाने के लिए, तो बाहर का भी तो न खाएं, क्योंकि बाहर का अगर मान लीजिए कि जो भी आपको मिलता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो आपको मन लगता है कि नहीं हाइजीनिक नहीं होता, हाँ, जो आपको मन लगता है कि नहीं हमको 12 बजे हमको खाने का मन कर रहा है, तो आप अपने घर में बनाइए और उसको 12 बजे खाइए। लेकिन भारत में अभी हम देख रहे हैं कि सुबह का किसी तरह चाय और बिस्कुट लोग करके नाश्ता में चला गया, 12 बजे नाश्ता रोटी या कुछ हल्का फुल्का लेके 12 बजे टिफिन में लेके चला गया, 12 बजे खा लेगा, और रात में ही दम भर मीट मछली मुर्गा जो भी है लोग खाता है, और उसी के चलते बीमार होता है ज़्यादा। और जितना भी आप जो गांव में चल जाइए, अभी भी गांव में बचा हुआ है कि वो लोग सूर्यास्त होते होते उसके पहले खाना खा के आराम से कुछ देर के बाद गप वप करके 2 घंटा 3 घंटा के बाद सो जाएगा, और तब सुबह में अपना काम मस्ती से करेगा। लेकिन जो शहरी वातावरण है, जो पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं, वे लोग रात में 10, 11, 12, 1 बजे तक खाना खाते हैं और फिर से दिन में सोए रहते हैं लेट तक। तो इसमें उसी के चलते, और हम देखें मैक्सिमम जो पश्चिमी सभ्यता को अनुकरण में रहते हैं उनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जितने भी बड़ा बीमारी है उनको पकड़ लेता है। तो खान पान को जब तक हम सुधारेंगे नहीं तब तक हमको उतना फायदा करेगा नहीं। दिन में खाना खाने के बाद विश्राम करना चाहिए या नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन है कि खाना खाने के तुरंत बाद विश्राम करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो अगर दिन का भोजन में हम खाना खा रहे हैं, दिन का भोजन कर रहे हैं, तो एक आसन है, एक ही आसन है जिसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है वज्रासन। तो चाहे वो रात में भोजन करिए चाहे दिन में भोजन करिए, कोशिश करिए कि उस आसन में जरूर बैठिए। एक ही ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है, वज्रासन। तो कोशिश करिए कि वज्रासन में जरूर बैठे, और वज्रासन में बैठने के बाद दिन के भोजन के बाद बोला जाता है कि मैक्सिमम 45 मिनट तक आराम कर लीजिए। आराम करना दिन के भोजन के बाद जरूरी है, क्योंकि इसको जो दिन को जो हमारा शरीर है उसको सूर्य चलाता है। तो जैसे खाना खाइएगा तो शरीर में गर्मी आएगा, तो उसमें आराम कर लीजिएगा तो थोड़ा ठंडा
महसूस होगा, विश्राम मिल जाएगा और जो पाचन क्रिया है वो अच्छा से मैनेज हो जाएगा। लेकिन हम 50 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा लोग सोने लगता है, जिसके चलते मोटापा बढ़ने लगता है। मतलब सोना नहीं है, हाँ। खाली आपको शरीर को विश्राम देना है। नींद भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 45 मिनट। जी 45 मिनट से ज़्यादा अगर ले रहे हैं, उसमें ले रही है आप लोग, चाहे जो भी हो, हम लोग क्या करते हैं, जब खाना खाने के बाद सो गए तो सो गए, 2 घंटा सो गए, तो निश्चित रूप से मोटापा बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि कामकाजी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो सोना पॉसिबल नहीं है, ऑफिस में जो काम करते हैं या फिर बाहर कहीं भी काम करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वज्रासन में बैठ लें। जी अगर मान लीजिए कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, लोग 10-15 मिनट व्हील चेयर है तो हम कैसे बैठ पाएंगे, हम उसमें भी आप एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। आज आप बैठ के आप कंप्यूटर में काम भी कर सकते हैं, जो कामकाजी में कंप्यूटर में बैठ के करना है तो कोशिश करिए कि वज्रासन में बैठ जाए, वहाँ पर थोड़ा बैलेंस करें। अच्छा ऐसा चीज़ हम व्यवस्था कर लें कि वज्रासन में बैठ जाए और वज्रासन में बैठने के बाद काम कर लें। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि बहुत सारा जो राजीव भाई हम देखे हुए थे कि बहुत विदेश में भी भ्रमण करते थे, तो वो लोग भारत की चिकित्सा पद्धति को अपना रहा है। वो लोग क्या करता है कि नेसेसरी खाने का समय मान लीजिए कि 12 बजे हुआ, 12 बजे से 12:30 तक, 12:50 तक वो लोग रेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे देता है कि आपको सबको सोना ही है। चूंकि जो 12 बजे के खाने के बाद जो सोने के बाद जो इफिशियंसी शरीर को मिलता है ना, वो पूरा फुल एनर्जी के साथ मिलता है। तो वो लोग जो विदेश में भारतीय सिस्टम को जो समझ रहा है ना, तो वो लोग क्या करता है कि जब बोलता है कि अगर मान लीजिए खाना खाने के बाद हम इससे काम करवाएंगे तो मैंने नींद आते रहेगा, सुस्ती आएगा और सुस्ती आके लगेगा कि उसको नींद का भी थोड़ा सा लगेगा, झपकी आते रहेगा। तो झपकी आते रहेगा तो अच्छा रहेगा कि इसको हम आधा घंटा के रेस्ट दे देते हैं, और आधा घंटे के बाद अगर वो रेस्ट के बाद आएगा तो फुल एनर्जी के साथ आएगा और जितना उसको मैनेजमेंट को काम कराना था उससे ज़्यादा कहीं काम कर देगा। लेकिन अगर वो आप रेस्ट जो नहीं देते हैं, जो भारतीय कल्चर में तो अभी नहीं है, ये लोग पश्चिम का अनुसरण करता है जो पहले का, लेकिन भारत का जो कल्चर है विदेश को भाग गया है और वो लोग नेसेसरी, आपको जरूरी है कि बहुत सारा कंपनी में राजीव भाई बताया भी है कि वो लोग जानबूझ के आधा घंटा क्या बोलते हैं कि जाकर तुम उसको सो जाओ आधा घंटा। उन लोगों को सोने के लिए हर जगह बहुत जापान वगैरह में बना व्यवस्था किया हुआ है, तो वो लोग सो जाएगा, जब उसके बाद उठेगा तो एकदम फुल एनर्जी के साथ आएगा और पूरा आराम से काम करेगा। तो जरूरी है कि दिन के भोजन के बाद जरूर कुछ अगर समय मिलता है तो 15-20 मिनट 30 मिनट भी विश्राम ले लीजिए और थोड़ा सा वज्रासन बैठिए, देखिएगा आपका शरीर इतना तरोताजा होगा। अब आप देख लीजिए, आपको हम जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, एक हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, आप खाना खाने के बाद तुरंत किसी कार में चाहे बस में बैठ के चले जाइए, देखिएगा दिन भर झपकी आते रहेगा। और आप खाना खाने के बाद 15 मिनट ही आराम ले लीजिए और तब किसी कार में बैठ के सफ़र करिए, एक बार भी झपकी नहीं आएगा। अगर ये हम बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि चेक कर लीजिए, कभी आपको पता चल जाएगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणात्। बहुत अच्छा जी। रात्रि का भोजन किस समय करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए और हम इसका थोड़ा सा झांकी भी दे दिए थे कि रात्रि का भोजन कोशिश करना चाहिए कि हम सूर्यास्त के पहले कर लें जी। अगर जो भी व्यक्ति हमारा बात अगर सुन रहे हैं, शुगर के पेशेंट को अगर हम 12 सूर्यास्त के पहले, चाहे जो भी अगर पेशेंट नहीं हो, वो खाना खाने का आदत डाले तो आपको शाम वाला भोजन सूर्यास्त के पहले, तो बहुत सारा बीमारी से बच जाएंगे। हम एक आदमी को, 2 आदमी हमको फ़ोन किया कि हमको शुगर बीपी बढ़ रहा और उसको बीपी के चलते और भी धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा था पूरा। तो हमको क्वेश्चन किया कि क्यों, क्या करें हम। तो वो ड्यूटी से 6:30 बजे आता है तो पहले नाश्ता पानी करेगा, भूजा जो भी हल्का फुल्का आहार लेगा, करीब 10:30-11 बजे खाना खा के सोएगा। तो हम कह रहे कि आपसे अगर और कुछ नहीं होता है तो अपने पत्नी को बोलिए कि घर में खाना तैयार करेगी, रोटी सब्जी जो भी रात में खाते होंगे। आज आप 6:30 बजे जाते हैं तो पहले खाना हाथ पैर धो के खाना खा लीजिए और थोड़ा सा आप
चूंकि रात में अगर खाना खाते हैं तो आप जरूर, आराम नहीं है, रात के भोजन के बाद आराम नहीं करना। जी, ये सवाल है, क्या रात को खाने के बाद तुरंत सो जाना चाहिए या नहीं? नहीं, रात को, वही तो बता रहे हैं, रात के भोजन के बाद, जैसे मान लीजिए सूर्यास्त के आसपास हम खाना खा लिए, तो हम खाना खाने के बाद वज्रासन बैठे और अब आप हरकत में रहिए, मतलब काम कुछ करते रहिए, जैसे नहीं होगा तो चलते फिरते रहिए। बोलता है कि भोजन के बाद, रात्रि भोजन के बाद अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 500 से 1000 जरूर कदम टहलना चाहिए। इसमें चूंकि अब जो है सूर्यास्त के बाद इस शरीर पर किसका वर्चस्व हो जाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा शीतल है, तो खाने के बाद उसको, शरीर को गर्मी चाहिए, तो थोड़ा सा चलिएगा, फिरिएगा, इधर उधर अपना काम में लग जाइए और आपका पाचन भी क्रिया अच्छा से हो जाएगा और किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि भोजन करने के तुरंत बाद अगर सोते हैं तो हो सकता है कि अगर हार्ट अटैक, अच्छा बड़ा बीमारी हो सकता है। तो रात्रि भोजन के बाद, रात्रि का जो सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के पहले कर लें, देखिएगा आपको बीमारी ही नहीं होगा, इतना अच्छा आपका जीवन चलेगा। लेकिन अब जो भारतीय संस्कृति में पहले के, आप भी जानते होंगे कि पहले के लोग अपने घड़ी उड़ी नहीं देखता था, सूर्य को देखता था कि अभी डूबने वाला है। उस समय से महिलाएं खाना वाना बना के रेडी रहती थी और खाना वाना खा के आराम से खाना खा लिया, सब लोग खिला दिया और उसके बाद कुछ बातचीत होगा इधर उधर, तब करके कभी बीमार लोग नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल के डेट में पहले अभी स्थिति हो गया कि पहले नाश्ता करेगा, अभी तो स्टार्टर चला हुआ है कि पहले स्टार्टर लेगा फिर से भोजन करेगा। अब कितना खाली भोजन ही करेगा, पानी भी नहीं पिएगा, तो तरह तरह का ये सब दिक्कत आता है। तो कोशिश करना चाहिए कि रात्रि भोजन के बाद तुरंत किसी भी हालत में अगर कहीं विशेष परिस्थिति हो गया कि खाना खाएगा तुरंत अगर सोइएगा तो वो बात अलग है कि 1-2 एक्सेप्शन केस होता है, लेकिन कोशिश करें कि खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटा जगे रहें और अपना कुछ काम करते रहें। हल्का फुल्का खाली घर शैतान का होता है, तो आप खाना समय पर खा लें। एक दिमाग में रहना चाहिए कि हमको जो भी खाना खाएं एक नियत समय पर खाएं, नियत समय पर ही उसको भूख मांगता है और तब आपको शरीर को भी पोषक तत्व तो भरपूर मिल जाता है और निश्चित रूप से फायदा होता है। सर, एक बहुत अहम सवाल है, भोजन करते वक्त हम लोग को किस दिशा में भोजन करना चाहिए? बहुत ही अच्छा, देखिए जो भोजन करने का दिशा है इसमें भी बहुत बड़ा है कि भोजन किस दिशा में बैठ के करना चाहिए। सबसे अच्छा दिशा अगर माना जाता है तो पूरब की दिशा। तो आप बोलिएगा ना, हम कहीं कोई खाना खिला रहा है तो हम किस दिशा में करना चाहिए, कैसे हम देखेंगे, कैसे पता चलेगा? तो आप देखे होंगे हर मोबाइल में कंपास रहता है, चेक कर लें कि हम किस दिशा में बैठे हुए हैं। तो सबसे अच्छा दिशा जो होता है ना, पूरब दिशा होता है। पूरब दिशा मैंने, हम जब बैठे हुए हैं तो पूरब सूरज जो निकलता है उस दिशा में बैठ के हम खाएं तो सर्वोत्तम माना जाता है। अब पूरब दिशा अगर नहीं मिलता है तब आप उत्तर दिशा में खाइए। आप जानती होंगी कि जब कोई श्राद्ध करना, कोई हमारे घर में बड़े चाहे कोई भी मर जाता है तो जो दाग लेता है उस दिन किस दिशा में खाता है? दक्षिण दिशा में खाता है। तो दक्षिण दिशा में खाया हुआ भोजन मने उनको मिलेगा, मने जो जिनको हम श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए हम खा रहे हैं, मतलब प्रेत को मिलता है ना, जो जिनके लिए हम कर्म कर रहे हैं उनको मिल रहा है। और पश्चिम दिशा में तो अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ, तो पश्चिम दिशा में नहीं खा के हमको सबसे अच्छा तरीका है, अगर खाना हम जो खा रहे हैं वो पूरब दिशा में खाएं। क्योंकि पूरब दिशा में खाइएगा तो उस दिशा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है इस शरीर पर। तो दिशा का भी अपना अपना फैक्टर है कि उससे कुछ ऐसा नहीं निकलता है जो खाते वक्त शरीर को मिलता है तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और नहीं तो उत्तर दिशा में खाइए और दक्षिण और पश्चिम दिशा में कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन किस बर्तन में खाना चाहिए या पकाना चाहिए? देखिए, पहले क्वेश्चन है कि किस बर्तन में खाना एक क्वेश्चन है। तो बर्तन सब अगर जो है प्रयोग, इसमें सबसे अच्छा भोजन अगर हम देखते हैं तो अगर केला का पत्ता पर अगर भोजन करते हैं तो समझिए कि हम माने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप केरल वगैरह में जाइएगा तो जो उसमें लोग केला के पत्ता में ही खाना खाते हैं। अगर बर्तन भी देते हैं तो ऊपर में केला का पत्ता दे देते हैं और तब खाते हैं, सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। मतलब समझिए कि आप अमृत खा रहे हैं, इतना अच्छा केला का पत्ता है। तो केला का पत्ता में ही अगर भोजन करें या नहीं तो
मिट्टी का बर्तन में तो हम लोग अच्छा माना जाता है, लेकिन मिट्टी का बर्तन में खाना एक बार खाने के बाद उसको फेंकना पड़ेगा, तो कितना आप फेंकिएगा, महंगा भी पड़ेगा। तो उसके जगह पर अगर मिट्टी के समतुल में आता है तो शीशा का बर्तन आता है। शीशा का बर्तन में भी खाना अच्छा माना जाता है, और नहीं तो फूल का बर्तन जो कांसा होता है, कांसा, वो खाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब शीशा, कांसा का बर्तन। प्लास्टिक जो एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तन में भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे डिसरप्टिंग केमिकल्स निकलता है जो कैंसर को बढ़ावा देता है। खासकर जो प्लास्टिक एल्युमिनियम का बर्तन में जो खाना खाने से निश्चित रूप से आप देखते होंगे, जो कुकर में खाना बनाते हैं उसमें कुकर में जो खाना बनता है, आप देखते हो कि दाल अगर बन गया तो ऊपर में एक लेयर होता है उजला, आप देखते हो, गौर करिएगा तो उजला एक लेयर होता है। उजला लेयर है एल्युमिनियम, और वो बोलता है कि शरीर में अगर 5 मिलीग्राम डिपॉजिट हो गया तो कैंसर हो सकता है, इतना हानिकारक है। तो प्रेशर कुकर में तो खाना बनाना ही नहीं चाहिए, चाहे एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रहा है, अगर जो मैक्सिमम अभी बता रहा है कि 6 महीना के अंदर में 10% कैंसर पेशेंट बढ़ गया है। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि खाना जो बाहर से आजकल के क्या है कि घर में लोग खाना बनाना, जो अपने को हाई फाई समझते हैं, वो घर में खाना नहीं बनाते हैं और पैक करवा के लाते हैं। अब गर्म खाना अगर प्लास्टिक के साथ पैक करवा दिए तो निश्चित रूप से भगवान अगर बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो उनको कैंसर पकड़ता ही है। तो लेटेस्ट जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहा है, वो देख रहा है कि खाना अगर हम प्लास्टिक के बर्तन में गरम गरम पैक करते हैं तो निश्चित रूप से कैंसर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और है कि किस बर्तन में, तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ, चर्चा कर चुके हैं कि किस बर्तन में सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है, उसके बाद कांसा का बर्तन, उसके बाद पीतल का बर्तन, उसके बाद लोहा का बर्तन, उसके बाद मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन। सबसे खराब एल्युमिनियम और कुकर। तो आप सबसे अच्छा जो बर्तन है मिट्टी को बनाने के लिए, खाना खाने के लिए सबसे अच्छा जो चीज़ है, अगर संभव है तो हम तो बोलेंगे कि सब आदमी को कि केला का, अगर हम लोग खूब केला का खेती करें भारतवर्ष में, हर घर में केला को लगाएं और रोज केला का खाना खाएं। उसको बर्तन उस साफ करने का भी नहीं है, वो बाहर में हम रख देंगे तो कोई गौ माता आएगी, वो खा के चल देगी, उसका भी पेट भरेगा और हमको भी संतुष्टि मिलेगा। और अगर प्लास्टिक के में खाते हैं तो अगर गौ माता अगर उसमें भोजन है तो अगर खाएगी तो प्लास्टिक अंदर में जाता है, उसके चलते गौ माता मरने भी लगती है, गाय का पेट फूलने लगता है। तो हम तो अपना तो खा लिए, अपने भी नुकसान करिए और गौ माता को भी नुकसान किए। तो अगर हम केला के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो केला के मैंने पत्ता में तो आप अपना भी भलाई कर रही हैं, आए गौ माता को या बैल को जो भी आ रहा है खा के चल दे रहा है, उसका भी भलाई हो रहा है। तो हमको प्रकृति है कि मानव का कि हम एक दूसरे को भलाई करें तो बहुत फायदा होगा। जी सर, आज का एक अंतिम सवाल है, जब भोजन करने के बाद स्नान करना कितना हद तक सही है? देखिए, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि भोजन करने के बाद स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, भोजन करने के बाद यहाँ तक प्रावधान है कि पैर भी नहीं धोना है। इसलिए पहले के लोग क्या करता था कि पैर धो के खाना खाने बैठता था, है ना, साफ सुथरा होकर। लेकिन आजकल के एक है कि भोजन करने के बाद कोशिश करना चाहिए पेशाब करने जाने का, ताकि वो साइंटिफिक दृष्टि से बहुत इसमें फायदा करता है कि भोजन करने के बाद अगर पेशाब करते हैं तो टॉक्सिन वगैरह बाहर निकल जाता है। और लेकिन पेशाब, बहुत लोग क्या करता है कि पेशाब करके आया और दिमाग लगाया हुआ है कि भोजन के बाद हमको पेशाब करना है, लेकिन आगे पैर धो लिया। अगर पैर धो लिया तो समझिए कि उसका पाचन क्रिया घबरा जाए। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि तो पेशाब हॉल में, मैंने टॉयलेट में गया तो गंदगी है, तो कोशिश करिए, हम सब लोग यही राय देते हैं कि एक चप्पल रखिए वहाँ पर, केवल उसी के लिए, टॉयलेट के लिए, और उसको पहन के जाइए और उसको पेशाब करके आ जाइए बाहर, और केवल हाथ धो लीजिए, लेकिन पैर नहीं धोना है। जब पैर नहीं धोना है तो अगर स्नान कर लीजिएगा तो पाचन क्रिया पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि शरीर ठंडा हो गया और शरीर को गर्मी चाहिए। जो भोजन पक रहा था उसको गर्मी चाहिए, और जब हम नहा लिए तो शरीर को ठंडा मिल गया। और चाहे जैसे हम पहले भी बताए थे कि अगर स्नान करने गए, पैर पर सबसे हम लोग पहले पानी डालते हैं, तो पैर को सेंसिटिव, मतलब सेंस मिल गया कि ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया तो पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करेगा। और अगर हम स्नान कर लिए
तो इसका जो गर्मी है वो कम हो गया, और कम हो गया तो पाचन क्रिया ढंग से होगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके चलते हमको कोशिश करना चाहिए कि खाने के बाद स्नान न करके, स्नान करना है तो 20-25 आधा घंटे के बाद ही करें, और नहीं तो पहले स्नान कर ले तब भोजन सबसे अच्छा है। लेकिन अगर करना भी है स्नान तो आधा घंटे के बाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आज का ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब बताने के लिए। आज का कार्यक्रम यहीं तक, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।